है ना, वो है यहीं पे है। अ- अच्छा। इट्स लाइव। हम्म। तो बॉम्बे में आजकल की दिल्ली में है वो? Good evening, Namaskar, Swagat, Music Veranda. Yet another evening from Music Veranda, an evening full of music, sharing and healing. So आज हम लोग याद कर रहे हैं पंचम दा को। कल भी हमारा एक प्रोग्राम था और आज दिस इज अ कंटिन्यूटी ऑफ yesterday's program. But today is a very, very special program because we have Devi Daji, friend of R.D. Burman sir, and he's producer of Masoom, and we have Rahul Dev Burman ji, who's cousin brother of R.D. Burman sahab. Yes, I'm not mistaken. That is his name. He shares the name our dear R.D. Burman Sahab. So we are starting this program with a beautiful number from none other than Sahib Sehgal, जो कि फिल्म मासूम का है, जो देवी दत्त सर का प्रोडक्शन है, and we all know मासूम, देवी दत्त सर and R.D. Burman का क्या connection था. So over to our dear Sahib. Hello Sahib. थैंक यू अनिल मैम। प्रणाम सभी को, प्रणाम देवजीत सर, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मेरी प्यारी सी म्यूजिक वंडा फैमिली को। आज मैं मासूम मूवी का बहुत प्यारा सा गीत लेके आया हूँ, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। और मेरे गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। थैंक यू। बहुत अच्छे। Very, very, very beautiful. Very beautiful. Thank you, Sahib. गुड। थैंक यू नीना मैम। आरती बर्मन साहब, बस एक ही नाराजगी है उनसे, ही लेफ्ट अस टू सून. बट ही हैज लेफ्ट सो मेनी मास्टरपीसेस फॉर अस कि इतना समय हो गया उनको फिजिकली गए. बट कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि वी सेलिब्रेट दिस डे एज एन इमॉर्टैलिटी डे. आर डी बर्मन साहब, ही इज इटर्नल, ही लिव फॉर एवर इन आवर हार्ट्स, इन आवर सोल्स. और आज का प्रोग्राम बहुत खास है और मैं नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया आर डी बर्मन जी सर से. सो लेट मी, देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो पंचम हम बोलेंगे जो हमारे आर डी बर्मन जी हैं, जिनके जिनके ऊपर आज शो रखा हुआ है, और हम सर को जो कि उनके कजिन हैं उनको हम आर डी बर्मन साहब बोलेंगे. सो कैन वी हैव दैट. एंड देवी सर, आपको प्रणाम. एंड देवी सर, he is father of Music Veranda. और thank you so much Devi sir for your blessings. And we all know Devi Dutt sir पंचम के childhood friend थे. और बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड थे। बहुत सारी स्टोरी शेयर करते हैं. और मासूम का जो मैजिक क्रिएट किया देवी सर और आर डी बर्मन, गुलजार साहब, इन सब लोगों ने मिलके क्रिएट किया है. तो हम देवी उसकी, सर, देवी सर के बड़े भाई भी आत्माराम जी। जी जी जी, तो आज बहुत मजा आने वाला है. तो नवीन जी, आप कुछ बोलेंगे, कुछ इज एनीथिंग. एंड आई एम वेलकमिंग एवरीबडी. रोहिणी है, रेनू है, चैतन्य साहिब, और भी बहुत सारे लोग हैं, और जो फेसबुक पे हमारा शो देख रहे हैं, सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है म्यूजिक वरांडा में, हमारा प्यारा सा वरांडा. जी. सो नवीन जी, ओवर टू यू. या यस.
थैंक यू अनिला जी, सबको स्वागत करता हूं। देवी सर प्रणाम, अंकल दादा प्रणाम आपको। आपको भी। हाँ, जब हम लोग, हमारा ये रोज शिव का मंदिर सजता है, तो आज दो दो मठाधीश हैं, शंकराचार्य आए हुए हैं पंचम रूपी मंदिर के। तो हमें कम बोलना है, हम ये चाहेंगे कि आप कहें, विथ फ्लो कहें, बीच में आपको डिस्टरबेंस ना हो। आज पंचम दा के ऊपर बातें हो एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि पंचम जैसा इंसान फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। एक उदार, एक विनम्र, एक बहुत बड़े दिल वाला और एक महान। तो आप उनके व्यक्तित्व के बारे में आज दोनों बताएं, हमको उसके लिए अनुग्रहित करें, ओबलाइज करें, और बीच में जो साइड रिदम के रूप में हम लोग गाने बजाते रहें, तो एक बड़ा अच्छा माहौल आज बनने वाला है। मेरे हिसाब से इतना ठीक रहेगा। योगेन भाई भी शायद आ गए हैं, मैंने उनको मैसेज किया था, वो भी आज लाभ लेंगे राहुल दादा का साथ में, क्योंकि आप लोगों ने पंचम का पम और च और म सब देखा है अपने सामने। जो आप लोग बताएंगे, जो आप लोग कहेंगे, वो हमारे लिए ट्रेजर होगा, धरोहर होगी। तो आप सभी, आप दोनों का स्वागत है। आज आप दोनों ये मंच संभालिए और आशीर्वाद अरे वाह। So, Devi sir, I would like to invite you. आप बताइए पंचमदा के बारे में, और थोड़ा सा मासूम भी। वी विल लाइक टू हैव लॉट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम मासूम, क्योंकि आज हमने रिक्वेस्ट किया है सभी को मासूम के गाने गाने के लिए भी। तो आप बताइए अरे वाह। देवी। यस, प्लीज शेयर, गो अहेड मासूम सर। के बारे में तो मासूम के बारे में तो सब कुछ इट्स ऑलवेज देयर, बट आई वांट टू टेल यू दैट आई मेट आरडी इन 1953, जब हम मेरा माय ब्रदर का फर्स्ट फिल्म बाजी था। तो आरडी पंचम वाज दादा's चीफ असिस्टेंट, एस डी बर्मन, एंड हमेशा बोंगो बजाते थे। म्यूजिक के बारे में कुछ ज्यादा नहीं, तो हमेशा बोंगो का क्या है कि वो बीच बीच में आता है, तो तबला जैसा नहीं है, तो वो एक आधा करके बाहर चला जाता है। तो एस डी बर्मन जी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा तू बोंगो बजाते ही रहेगा, तो मुंह तुम्हारे दिमाग में रिदम का कुछ ये नहीं है। तो कहने लगा आने दो देखेंगे। तो आप नहीं जानते हैं, जब किशोर कुमार वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, पंचम का बेस्ट फ्रेंड किशोर कुमार था। किशोर दा ने जाके बताया आरडी एस डी जे को कि इन्होंने एक गाना बनाया है, तो मैं गाऊंगा और आप देखेंगे, आप बीच में नहीं आएंगे। तो एक गधे वाला गाना है बाजी में, and that song was the first song of Pancham, and that also alone. Uh, it is देवानंद स्ट्रीट पे वॉक करके जाता है और गधा मिलता है, and it's a very funny song. But उसके बाद ही I think Pancham da became popular. Popular तो he became later on, लेकिन that was the start. And I am very happy about मासूम। मासूम में तो गुलजार साहब, शेखर कपूर और पंचम दा, these are the three pillars of my film मासूम। एंड जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो पंचम दा बोलते थे म्यूजिक से कर लेंगे, म्यूजिक से कर लेंगे। तो एक गाना है मासूम में, बच्चों वाला गाना, लकड़ी की काठी। तो गुलजार साहब ने कहा कि ओल्ड दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में एक गाना आता है लकड़ी की काठी, वो मैं चाहता हूँ उसको गाना बनाए। तो पंचम ने कहा तुम शुरू करो ना, मैं आपको रिदम दे देता हूँ। तो कहने लगे मैं शुरू करूँ, मैं अभी मैंने लिरिक्स भी नहीं लिखा। तो शबाना ने कहा ये तो बच्चों का गाना है, कुछ भी लिख दो ना बच्चों के लिए। तो दैट्स हाउ लकड़ी की काठी वाज रिटन इन वन डे, and it was recorded in Monday. And I hats off to Muzar Saab, Pancham Da, and the singers, and all new बच्चे first time गा रहे हैं, and they sang so well, क्या बताएं। तो आज भी वो गाना पॉपुलर है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
घोड़े पे दुम, ऐसा कुछ है। हम्म। एंड आई एम प्राउड ऑफ पंचम दा एंड गुलजार। इतने क्विक डिसीजंस लेते थे, इतने क्विक कि पूछो मत। मासूम में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, सब सॉल्व किया दोनों जन ने मिलके। एंड टुडे आफ्टर 40 years still it is popular. That's what I want. पंचम was always my best friend and हमेशा मुझे कहता था कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे याद करो। एंड आई मेट हिम till his last film. वो लास्ट लव लव 86 या कुछ था, तो उस 42। 42 वो जो रिलीज हुआ उनके डेथ के बाद। लेकिन उसका रिकॉर्डिंग, लास्ट रिकॉर्डिंग पे मुझे उन्होंने बुलाया था, क्योंकि हमारे बाजू में रिकॉर्डिंग स्टूडियो था अपना गुलशन कुमार का। तो वहाँ पे हम उनको मिले, स्पेंड क्वाइट टाइम, और गाना उन्होंने बना के उसके बाद ही आई थिंक ही डिडंट सी द रिलीज। एंड 6-7 फिल्में फ्लॉप हो गए थे उसके पहले, तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो गुलशन साहब ने कहा कि ये गाना हिट होगा, आप फिक्र मत करो। लेकिन दैट वाज हिज लास्ट सॉन्ग। बहुत अच्छे गाना, बहुत अच्छा गाना है, अनिल कुमार के साथ, बहुत अच्छा गाना है। दैट्स हाउ आई एंड विद पंचम दास मीटिंग। वो गाना मनोरी ने रिकॉर्ड किया था अच्छा, मनोरी ने, मनोरी ल, उनका ल, चीफ है। लता के साथ। उनका चीफ नहीं, उसका बस बड़ी है, सबसे बढ़िया दोस्त। वो है, वो है, और एक दूसरे में मनीरन म- का दूसरा मारुति, पार्टनर। हाँ, मारुति राव। थैंक यू सर। अच्छा, आत्मा जी कहाँ है आजकल? आत्मा जी चले गए। सॉरी, मैं उनसे मिला था पंचम की बर्थडे पर, 27 जून 1964। ओह, उनकी पिक्चर का गाना था कैसे कहूँ, याद है ऐसे आपको? करो। हम्म। नंदा, तू नंदा बेबी नंदा। तू मेरे मन का पपीहा मन का, पीपी बोले। पंचम was first assistant to SD साहब, आई काका। नो, आई नो, आई नो। और उनके बच्चे। बच्चे सब अमेरिका में। ओह, और आपके बच्चे? हमारे यहाँ बच्चे भी अमेरिका में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अच्छा, हम और मेरी वाइफ यहाँ इंडिया में, आप कहाँ रहते हैं बॉम्बे, बॉम्बे में? बॉम्बे, किस जगह? बॉम्बे, कार्टर रोड, बैंडर। अच्छा, जानता हूँ। आपसे मुलाकात हुई मैं 27 जून 1964 आत्मा राम जी के यहाँ इनकी बर्थडे पार्टी थी पंचम की। हाँ, वो जुहू में रहते थे शायद उस हाँ, वक्त, जू स्कीम में। जुहू या सात बंगलों में कहीं रहते थे, नहीं, जू स्कीम, जुहू जू स्कीम स्कीम। में। और मैं आया था इंडिया में, ज्वाइन किया था मैंने तब। बहुत मिस करते हैं पंचम को, बहुत ज्यादा। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट तक। मैं और मेरा क्लास फेलो था गोगी आनंद, शायद आप मिले हो उससे। एक गोगी बहल थे, एक गोगी आनंद। तो अच्छा, वो मेरा क्लास फेलो था, मैंने पंचम से मिलवाया था, लास्ट तक उसने उसकी पंचम की सेवा की है। अरे वाह। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वाह, दिस इज, आई कांट बिलीव दिस कि वरांडा में ये कन्वर्सेशन हो रहा है। आई एम गेटिंग सो ओवरवेल्म्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे सर और भी जानना चाहेंगे कोई स्टोरीज और कुछ और भी पंचम दा के बारे में, आप बताएं राहुल सर। ही वॉज सो लार्ज हार्टेड। एक जब मैंने 64 में ज्वाइन किया एयर इंडिया, हमारे आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली इन काका नगर। माय माय हाउस नंबर वाज 181 एंड अपस्टेयर्स 182 में मिस्टर रंगाचारी रहते थे, उनका लड़का सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा था। तो पंचम had come to Delhi and he was staying in Claridge's hotel। तो हमसे कहना, दादा मुझको मिलवा दीजिए। मैंने मिलवाया तो पंचम ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? कहता, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। कहला, तू पिक्चर बना, मैं पहली पिक्चर में तुमको गाने दूंगा। देन ही मेड ए टीवी सीरियल
with Shubh about drug addicts. Then he became assistant to Rishikesh Mukherjee, and he made his own movie, Zameen Asman. And Pancham didn't charge a penny from him because he had met him through me. Then he is no more, Bharat is no more, Bharat Rangachari. We used to call him Bobby Rangachari. He was such a large-hearted fellow कि कुछ भी किसी को दे दो, किसी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबको देने को तैयार था. अब आपने शायद उसकी पिक्चर देखी होगी, गोलमाल. हाँ, गोलमाल देखी है. ऋषिकेश मुखर्जी की. देखी है, He definitely. was mostly directed by Bharat Rangachari because Rishikesh Mukherjee was suffering from sciatica pain. अच्छा. He couldn't attend to the all, but he made a very good movie. And नाम तो कैप्टन का होता है ना. बहुत बहुत सुंदर, वेरी नाइस. सर, एक बच्चा है, वो गाना गाना चाहता है, उसका वो इम्पेशेंट हो रहा है, तो मैं उसको जरूर राइटिंग चैतन्य, या चैतन्य, हेलो चैतन्य हरियाणा से ज्वाइन कर रहे हैं और पानीपत से है. म्यूजिक वरांडा में लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं. दैट मेक्स म्यूजिक वरांडा सो ब्यूटीफुल. हेलो चैतन्य, कैसे हो आप? हेलो मैम, प्रणाम देवीदत्त सर, प्रणाम सब मेरी प्यारी सी वरेंडा फैमिली को. तो आज मैं आर डी बर्मन साहब का एक गाना गाना चाहूंगा, एक मैं और एक तू. तो मैं शुरू करना चाहता हूँ. श्योर. किसने गाया है गाना? चैतन्य, किसने गाया है गाना? ये मैं एक तो किसने गाया है? किसका गाया सर, हुआ गाना? आई डोंट नो द नेम ऑफ द सिंगर, बट आई नो ये आर डी बर्मन साहब से रिलेटेड उनका गाना है. लेकिन किसने गाया है, ये मालूम है आपको? नो सर. आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह. अरे वाह, ओके सर. अरे वाह, शैलेंद्र का है. अरे वाह, पता नहीं था. अच्छा किशोर चंदन, राय. सुनाओ, आप सुनाओ बेटा. आपका म्यूजिक का आवाज नहीं आ रहा है, आप ऐसे ही गाओ, बिना म्यूजिक के गा दो. बिना म्यूजिक गा दो. हाँ, म्यूजिक का आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा. हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था. एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, ओ एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था. यूं नहीं मिलते हैं यार यार से. अरे हाँ ठीक है ठीक है. ओ धड़कने हुई जवां, वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरी. बोलो 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 बोलो. एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हाँ एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही, ये तो होना ही, ये तो होना ही था. थैंक यू. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ट्राई अगेन.
वेरी गुड ट्राई, थैंक यू चैतन्य। और थैंक यू। यस, सो राहुल सर आप और कुछ प्लीज, हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं और भी चीजें जानने का, सो ओवर टू यू सर। आप बताइए, आप पूछिए तो मैं बताऊंगा। तो मैं दादा, नवीन जी को बोलती हूँ, हाँ, नवीन मैं प्लीज आप बीच में इंटरप्ट करूंगा, मैं मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ निकाल लो हीरे आपसे। एक तो ये किशोर दा का था आशा जी के साथ में गाना। और ये जो गाना है ना, जैसे बोल गए कि एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, तो मैं इसमें एक पंचम पकड़ता हूँ और एक मेलोडी पकड़ता हूँ, तो आप देखिए कितना अच्छा गाना बन जाता है। मेलोडी और जैसे पंचम मिले, दोनों मिले इस तरह, तो फिर जो कुछ होना था बॉलीवुड में वो तो होना ही था। तो होना ये नहीं हुआ था। है जी। अ, आप वो मानू के बारे में भी बताते हैं, जो उधर पंचम दा का बहुत करता था सेवा, असिस्टेंट के बारे में बता रहे थे ना, जैसे मानू मान भी मानू उनका कुक था। कुक था ना। मानू एस.डी. बर्मन का कुक था। लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू पंचम। ओके। उसके पंचम क्या, सुदाम सुदाम और रमेश दो सर्वेंट थे। जी जी सुदाम was very near to him, he looked after him very well. जी जी। जब मैं दिल्ली से कभी मीटिंग के लिए आता था वहां पे बॉम्बे, तो आई यूज्ड टू स्टे इन सेंटोर, जुहू। And for the evenings, I spent with Pancham with my friend Gogi Anand, whose name was Arun Mitra Anand, गोगी आनंद। तो उसको जी। पंचम बुलाता था काला आनंद, काला गोगी। क्योंकि ओके। उसके दो गोगी दोस्त थे, एक बहल साहब थे, रमेश बहल, और ये गोगी। गोगी was my classmate in Allahabad. Not only classmate, he was roommate also. ओहो। And he was the son of Devanand's eldest brother. तो जब मैं जानता था, मानू दिल्ली से कलाकार आया है, जरा खीर बनाना, पायस बनाना। पंचम was diabetic, I was not. ओके। बहुत ही दिलदार आदमी था। कभी उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। लोगों ने उसके बहुत धोखा दिया, बहुत धोखा दिया। ये मानू कैरेक्टर का नाम इन्होंने आंधी पिक्चर में भी रखा, और जो गाने के साथ में डायलॉग चलते हैं, तो फिर वो सुचित्रा सेन जी पूछती मानू कहाँ है, तो वो हाँ, बॉम्बे में है, हॉस्टल में रहती है, तो एक कैरेक्टर मानू ऐसे। पंचम ने मानू को फ्लैट भी लेके दिया था वो लिंकिंग रोड उस पर, बताइए। सांता क्रूज वेस्ट में। अभी भी है वहां पे मानू। अच्छा मस्ट बी अच्छा। वेरी ओल्ड नाउ। ओके ओके, अरे वाह। और सुदाम और रमेश का पता नहीं चला। हम्म। दादा, आप बता रहे थे एक बार जैसे चर्चा में कि आराधना के गानों की रिकॉर्डिंग में भी आप थे शायद। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, किशोर दा की मस्ती थी, पहले वो नहीं आ रहे थे, फिर डांट पड़ी, फिर वो आए, तो उस समय पंचम भी बहुत एक्टिव रहते थे गाने के डायरेक्शन में ना। वो जो था ना कि मेरे सपनों की रानी तू आएगी तू, जी बिकॉज एस डी बर्मन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ किशोर। जी जी। उन्होंने उनको बोला किशोर तू गाना गाएगा, तो कहते नहीं, अब मैं थक गया हूँ अब एक्टिंग से, गाने से, बिकॉज इनकम टैक्स के रेट के बाद वो बिल्कुल टूट गया था। जी। तो एस डी बर्मन साहब उसके घर गए, वो आ नहीं रहा था। घर गए तो वहां पे उनका, इनका ड्राइवर था अब्दुल, अब्दुल, हाँ अब्दुल नाम था। तो उसके घर गए तो बोला किशोर से, बुलाओ किशोर को बाहर, बंगलो के बाहर। तो वहां से बताया कि किशोर साहब है नहीं घर में। तो कहले फिर कार, दादा बोले, काका बोले कार कैसे खड़ी हुई है यहाँ पे? अच्छा, किशोर से बोल देना ये मेरा लास्ट विजिट है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। अरे फौरन दौड़ता हुआ किशोर आया और साक्षात अंदर जमीन पर लेट गया। दादा दादा, मैं, माफ कीजिए, मैं सो रहा था। लेकिन उसने इतना अच्छा गाना गाया है इसको। दिस मोस्टली ऑर्केस्ट्रा वाज बाय पंचम। जी मेरे जी। सपनों की रानी तू आएगी। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, ये 65 का गाना है शायद, नहीं 67 नाइन है। सिक्सटी, हाँ 69 में पिक्चर ये आई थी, तो सिक्सटी इसलिए एट का गाना, 68। 68 में रिकॉर्डिंग हुआ। 67 में ही हुआ था गाना। अच्छा, तो अभी इसमें जो 68 में। किशोर दा का हमिंग है, हे वाला जो पहाड़ियों के पीछे से आवाज आती जो हमिंग, ये पंचम हाँ दा की थॉट प्रोसेस थी कि ये मेरे को इनसे कराना है, और वो अब हमेशा के लिए अमर हो गई है। और अनिला जी ने देखा कि जब मेरे फ्लैट में आते हैं पंकियाना में बेल बजाते हैं, तो यही आवाज गूंजती है, किशोर दा और पंचम दा स्वागत करते हैं फ्लैट में, ऐसा लगता है।
तो ऐसे बहुत से कमाल पंचम सचिन दा ने सबसे पहले किशोर दा को पहचाना कि ये गायक बहुत अच्छा बन सकता है, उनको पूरा उन्होंने नरिश किया, प्रमोट किया, और फिर पंचम दा ने उनको पूरी तरह से निखारा। तो ये जो बिल्कुल। सचिन दा ने बहुत एक पितृवत स्नेह दिया किशोर दा को, ये आपने तो खुद महसूस भी किया होगा और देखा भी होगा, और ये कहीं ना कहीं उनके एक अच्छे परफॉर्मेंस में मदद करती रही। इनको किशोर साहब को, किशोर दा को उन्होंने पेइंग गेस्ट, नौजवान, जी। मुनीम जी, ज्वेल थे। जबकि कोई किशोर को नहीं पूछता था। जी जी जी। इतने अच्छे गाने गाए हैं किशोर, उसमें भी मुनीम जी में बहुत अच्छे गाने गाए हैं, और फंटूश है। इसमें जीवन के सफर में मेरा ही, जी जी जी। और नौजवान में बहुत अच्छे गाने गाए हैं। जी जी, तो सचिन दा का तो कमाल था। अच्छा, जैसे सॉरी, पंचम दा का जैसे आप इतनी बार मिलते थे, तो वो जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े दिल वाले थे, और उनका आपको मतलब कौन सी बात बहुत अच्छी लगती थी जो अन्यों में नहीं थी, लोगों में नहीं थी, और आज भी देखने को नहीं मिलती है? मतलब वो कहीं ना कहीं उनके अच्छे म्यूजिक कंपोजर होने में भी वो शायद भूमिका अदा करती होगी, मुझे ऐसा लगता है, वो उनकी खास जो बात थी व्यक्तित्व की। इतना बड़ा दिलदार आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। मैं फॉरेन पोस्टिंग में था, टोक्यो में था, बाहर लंदन में था। जब भी मैं बॉम्बे आता था ना, कहता ए, तू अपना फॉरेन एक्सचेंज मत खर्च कर, वो वहां ही रख फॉरेन एक्सचेंज को। और जबरदस्ती मेरी जेब में पैसे डाल देते थे। तो हमने कहा दादा मुझे पैसे नहीं चाहिए, हमको यहाँ कंपनी वाले यहाँ पर डे के हिसाब से देते हैं, इसे ना। और फिर आप हो यहाँ पे, खाना पीना तो आपके यहाँ हो जाता है। नहीं नहीं, तू रख, रमा के लिए कुछ ले जाना, साड़ी ले जाना है वहां से, कला मंदिर से। फिर एक बार हमसे कह रहे, अच्छा तू पोस्टिंग से कब वापस आ रहा है? हमने कहा 88 में वापस आ रहा हूँ। कल मेरे एक फ्रिज लेता है वहां से, मैं उसके लिए फ्रिज लेके आया यहाँ पे। तो कहना तू इसके पैसे ले ले। हमने कहा दादा, आपने मुझसे कभी पैसे लिए हैं? आपने दिए ही हैं पैसे। अभी भी फ्रिज उसी घर में पड़ा हुआ है। एक घड़ी का भी कुछ किस्सा था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, हाँ, घड़ी हमारे घर में लिस्ट बहुत। आशा जी और पंचम आए थे यहाँ दिल्ली वाले घर में। जी। हम लोग ड्राइंग रूम में, हमारा फ्लैट जो है छोटा है, हम लोग नीचे जमीन पे बैठ के खाना पीना कर रहे थे। तो हमारी वाइफ सर्व कर रही थी, तो पंचम कहता तुम बैठ जाए यहाँ पे, वो सर्वेंट को बोल लेके आएगा। तो बोले दादा आपने बहुत अच्छी घड़ी पहनी हुई है। उसी वक्त उतार के मेरी वाइफ को पहना दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं घड़ी नहीं लूंगी। मैं अच्छा कहने से का मतलब ये थोड़ी कि आप सब दे दें मुझको। वो घड़ी दे दी। तो आशा की शक्ल देखने वाली थी। कहने ये तो घड़ी मैंने दी थी। कहने तो आज पंजा बोले आशा तूने तो सब चीज दिया है, मैं भी दे दूं उसको, कुछ देने को दो मुझको। अभी भी मेरे पास घड़ी है वो वाली, क्या बात है। रेमंड वेल है, वर्ल्ड्स थिनेस्ट वॉच, ओके ओके। हाँ, पंचम दा को ब्लैक कलर शौक की। बहुत आपने था। देखा हो कई पंचम के हाथ में कई बार। जी 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 जी। उनको पहनने और खाने का बहुत एक रॉयलनेस जो अंदर एक इनबिल्ट थी, उनके खून में थी ना, मतलब क्योंकि बिल्कुल। प्रिंस तो थे ही, तो हर बात में अच्छा सोचना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये भी एक इंसान को। अच्छा खाना। बिल्कुल बाद अच्छा। में बाद में स्टॉप ड्रिंकिंग, तो मेरे से पूछते थे ड्रिंक ले ले, उसमें से एक ड्रॉप मुझको दे दे। आफ्टर हिज बाईपास। जी जी जी। तो और पंचम दा जब को आपने काम करते हुए भी देखा होगा, रिकॉर्डिंग रूम में या रिहर्सल बहुत 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 देखा, में, बहुत देखा। तो वहाँ का उस समय कुछ बातें बताइए, कुछ नज़ारा आपको याद आता हो कि क्या? पंचम दा was very 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 nice to his musicians always. कोई गलत भी बजाता था ना, तो उससे वो डांटते नहीं थे। कहते ओके। सुन, तो ये थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर, तू बता कैसे बजाना है इसको, कहते इसको इम्प्रूव कर। कभी डांटा नहीं उन्होंने। मारुति मारुति राव डांट देते थे। हाँ। वो भी अपना मनोरी दा भी डांट देते थे, वासुदा भी डांट देते थे। इन्होंने कभी नहीं डांटा। कहले नहीं नहीं, इससे और अच्छा हो सकता है, जरा बजा के दिखा। क्या बात ये नहीं कभी उसको पब्लिक में नहीं कभी डांटते थे। है।
और मतलब ये तो एक बहुत बड़ी विशेषता है, मतलब लीडरशिप की कितनी क्वालिटीज पंचम दा को देख के समझ में आती है। जैसे वो हर इंस्ट्रूमेंट तो खुद बजा भी लेते थे, तभी इतना अच्छा वो सबसे बजवा भी लेते थे, इतना सीखा उन्होंने। और गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान आपको कोई ऐसी घटना याद आ रही हो कि आपने देखा कि पंचम ने ये कमाल किया, या कोई ऐसी बात हुई, पर्टिकुलर कोई गाना किस वजह से बना, ऐसा कोई हम्म। आप वाकया याद आता है कि यार ये गाना पहले ऐसा होने वाला था तो ऐसा हुआ, या इस वजह से बना है ये गाना? कोई आपको, एक उस दिन आप बता रहे थे वारंट पिक्चर वाला कुछ किस्सा, वार्न पंचज। पिक्चर वाला था, वो नेपाल से आ रहे थे, नेपाल जा रहे थे ये लोग, नेपाल में। जी जी। वो तो वो जो पंचक्की होती है ना, उसकी टुक टुक आवाज आती है। आटा चक्की। हाँ, आटे की चक्की की, उसको जी पंचक्की कहते हैं। जी तो जी। वो कहता है ये पंचम के दिमाग में आ गया, उन्होंने बनाया रुक जाना रुक जाना। टक टक। उसके किस पिक्चर का था ये मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, वारंट का ही है। वारन वारंट। का। हाँ, वारंट का देवानंद जी की पीछे पिक्चर। पक 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 आवाज आती थी। ऐसे बहुत से गाने उन्होंने बनाए, मतलब अलग अलग साउंड को लेकर के। उसमें अमर प्रेम में बोतल अमर। से पानी डाल डाल के जो लहरें का बनाया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, वो तो उन्होंने आगे तक लिया, मतलब हम्म। कि ना उसमें खुशबू में भी किया उन्होंने, उसका खुशबू वो जो में भी थे। माझीरे वाले गाने में। ये हम्म। मेरे को एक और लगता है, मैंने पर्सनली फील किया दादा, की जैसे सचिन दा और पंचम दा, जब भी नाव और माझी की बात आती है ना, ये अपने मतलब एकदम बहुत अलग ही उत्कृष्ट चीज रचते हैं वो। ये वहां पे बाउल संगीत है, वेस्ट ईस्ट बंगाल में। जी जी। अच्छा, हालांकि बाउल। त्रिपुरा में नहीं है बाउल इतना, लेकिन हाँ। ईस्ट बंगाल में बहुत है। एस डी बर्मन लर्न सो मच फ्रॉम देम, ही लर्न सो मच फ्रॉम द मछुआरास। राइट, मछुआरा। उसको उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। हम्म। एक मेरी बड़ी सिस्टर, उनका नाम था, अब तो नहीं है, इनाक्षी। जी। तो उनकी शादी में सचिन देव बर्मन आए हुए थे। तो हम लोग लखनऊ में थे, तो मिरासिनें होती हैं वहां पे। तो मिरासिनें गाना गा रही थी, उसको लेके, उस धुन को लेके उन्होंने बनाया है सुजाता में, ओहो, क्या बात काली घटा छाए मेरा दिल जिया घबराए। है। हाँ हाँ मिरासिनें इतना गंदा गा रही थी, उन्होंने टेप रिकॉर्ड पे उसको कर दिया। गाली वाले गाना था वो। हाँ हाँ हाँ। तो तेरा बेस्ड ऑन। नाना रोए तेरी नानी हाँ, वो जो मरती जाए। शादियों में होता है इस तरह की, वो दिया जाता है बतलाने, ताकि वो हाँ। अच्छा, उसका मकसद अच्छा होता है करना, लेकिन हाँ, वो तो उसका म्यूजिक लेके काका ने वो बनाया है, काली घटा छाए मेरा जिया घबराए। बहुत गजब का म्यूजिक था। सुजाता में ही तो था वो गाना, वो ओरे माझी ओरे माझी। मैं और थोड़ा माजी। करूंगी। जी एक तो जी। राहुल सर, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा वो कर ले आपका, हाँ, हाँ, यस, बस। दैट्स, यस यस यस, थैंक यू सो Ore मच। Maji was Bandini. सॉरी, बंदनी। बंदनी। सुजाता में वो था एक गाना, बंदनी नूतन। और का मुकेश का गाना बहुत अच्छा है। तो अच्छा। नवीन जी, हम कुछ गाने भी सुन सकते हैं यदि हाँ बिल्कुल, सुनाइए ना, लीजिए ना तो ना। मैं, एक से क्या, रूबी अभी जी हैं, दिल्ली से हैं, और जी। रूबी जी, राहुल सर भी दिल्ली रहते हैं, और आज हम लोग वही बात कर रहे थे, दिल्ली में बहुत ठंड है। नहीं नहीं, इंदौर में हाँ भी, दिख रही इंदौर में है भी बहुत अच्छा। है। इंदौर में भी बहुत ठंड है। और हाँ। मनीषा भी लॉग इन करी है, वो जर्मनी से लॉग इन करी है। जर्मनी इज ऑल्सो वेरी कोल्ड एट दिस। मनीषा कहाँ रहते हैं? हाँ, आज जर्मनी। इंदौर में भी बहुत है। हम इंदौर के, हम बहुत ठंड है। हाँ। इंदौर So में I बहुत है। invite Ruby ji to sing something, and then please, Ruby ji, over to you. So she's going to. नमस्ते सबसे। मुझे तो खंडेल वाली है नवीन सर, हम भी खंडेल वाली है। अरे सर, मैडम, थैंक यू मैडम। राहुल सर, नवीन सर, देवी दत्त सर, सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप थैंक लोग यू। का बातें सुन के मन भर जा रहा है। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, मैं बंगाली हूँ ना, तो ट्राई कर रही हूँ। आपका नाम क्या हाँ, है? रूबी कुंडू। कुंडू कहाँ की रहने वाली है? मैं तो बांग्लादेश की, मेरे पापा थे फरीदपुर। और अच्छा। मैं रहती थी जमशेदपुर। वहां से कलकत्ता में मेरा शादी हुआ, फिर दिल्ली में हम आ गए। अच्छा। और राहुल देव जी मेरा बहुत फेवरेट है।
उनको फिश खाने में बहुत अच्छा लगता था, कैलकाटा से पद्मा नदी इलिश माछ। मैं नहीं खा सकता, बहुत कांटा होता है उसमें। कांटा तो क्या है, वो कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, वो जीभ में आ जाता है कांटा, कुछ नहीं होता, मुझे बहुत ही मैं टेस्टी। खा नहीं सकता। मैं गया था ढाका, वहां पे भी इलिश माछ मिला था, मैं खाया नहीं गया। अच्छा, और तो फेवरेट। पंचम को बहुत पसंद था। बहुत पसंद, वो खाना एंड भी अच्छा बनाते थे। एंड पंचम बहुत अच्छे कुक थे। कुक थे। बहुत अच्छा कहते कुक हैं ना, था। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। खाना बनाते थे। जो खाना अच्छा बनाता है वो खिलाने को भी अच्छा उनको बहुत लगता है, अच्छा खाने में खिलाते भी। थे। भाई हुक और सरस्वती कुक ही पूजा में ब्रिंग भी ही बहुत ब्रॉट द खिलाते मेलोडी। थे। राहुल मैं कह रहा जी हूँ कि भाई के हुक साथ। और कुक उन्होंने मेलोडी लाई, कैसे भी करके हम्म, मतलब मेलोडी कायम रहना चाहिए। अब खाने में भी और खिलाने का शौक होना, ये जो उनका रिचनेस है, रॉयलनेस है ना, तो वो हर बात में दिखती है। मतलब चाहे वो गाने का साउंड हो, लफ्जों की साउंड हो, इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग हो। और एक छोटा सा बोला भी जाता है कि वो उन्होंने वेस्टर्न को काफी अपनाया। मैं तो ये कहता हूँ कि आज हम कोई भी चीज कहीं की भी अच्छी हो, वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, सबकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, वो आपको लाके आपके पास थाली में परोस के दे रहा है, ये बहुत बड़ा एहसान है। इसको हमें लेना चाहिए, और उसमें आपकी ओरिजिनलिटी कायम है। आपकी हाँ, थाली में वो दाल बाटी भी रख रहा है और फिश भी रख रहा है और कोई फॉरेन आइटम भी रख रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी उसका एक नेचुरल चीज को खत्म नहीं किया, वो थाली रहने दी। ये हमको बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि हर जगह प्रोग्रेस है, और उन्होंने इसीलिए वो आज भी समय के आगे का म्यूजिक देके गए, 20 साल बाद का, 30 साल बाद का। तो भी आपको भी सर दे रही। इतने साल बाद अब भी म्यूजिक कायम है। बिल्कुल, और रहेगा इतने और सालों बाद भी आराम से। अरे फोक सॉन्ग, बाउल सॉन्ग बहुत अच्छा उन्होंने बहुत सुनते थे, और बहुत इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज करते थे। जी तो जी ये उनका ब्यूटी था, उनका गाना सुनने से पता चलता है राहुल जी। सर का म्यूजिक है बहुत। मैं मासूम का गाना गा रही हूँ, देवी दत्त सर मेरा बहुत फेवरेट है। रोज आते हैं, हम मिलते हैं उनसे। देवी देवी दत्त सर, सुनिए आरती मुखर्जी का गाना हाँ ये हाँ। आरती गाई है, मुखर्जी का। आरती मुखर्जी का मासूम। और दो नैना और एक कहानी, दो नैना और एक कहानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक कहानी, दो नैना और एक कहानी, छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है, छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है, कोई सुने या ना सुने कहती रहती है, कुछ लिख के और कुछ जुबानी, हो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक कहानी, दो नैना और एक कहानी, थोड़ी सी है जानी हुई, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी है जानी हुई, थोड़ी सी नहीं, जहाँ रुके आंसू वही पूरी हो गई, है तो नहीं फिर भी है पुरानी, हो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक कहानी, दो नैना और एक कहानी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत हाँ, अच्छे।
Beautiful song. Devi sir, will you like to say something about this song? कुछ आप ये ये गाना आरती जी का गाना हमने सोचा था डब करा लेंगे आशा जी के बाद, तो आरडी ने कहा आरती जी को कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको बाद में शायद आशा जी डब करेगी। तो मैंने उन्होंने उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुझे गाने तो दो, गाने के बाद डिसाइड करना। तो गाना हो गया तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा दीदी आप पैसे लेंगे? तो पैसे तो नहीं, पहले तो इसका रिजल्ट तो दिखाओ क्या है। तो आशा जी पंचम दा का टिफिन लेके आती थी, तो वो बैठी गाना सुनने के लिए। तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा गाना ठीक लग रहा है, तो बोला इससे बेटर मैं नहीं गा पाऊंगा, इसको रहने दीजिए। तो पंचम ने कहा कि ये तो सेलेबल नहीं है, मुझे कोई सेलेबल सिंगर चाहिए। तो आशा जी ने कहा वो कुछ भी हो, ये गाने में मैं नहीं इसको डब करूंगी, इसको जाने दो। एंड दैट्स हाउ आरती जी का नाम अभी भी आता है वो गाने में। और आशा जी ने बहुत बड़ा फेवर किया, नॉट टू डब इट। सेम वे किशोर दा ने भी तुझसे नाराज नहीं रिफ्यूज किया, कह रहे इससे ज्यादा क्या, सब तो ट्यून इंस्ट्रूमेंट टच किया है उसने, तो एक ट्रैक खाली है इसके लिए मैं डब करूं? मैं नहीं डब करूं। दैट्स हाउ दोस टू सॉन्ग्स may remain as it is. कितना बड़ी बात so है, interesting, very वाह। interesting, very interesting. अच्छा, इसमें अनिला जी, देविदत्त सर आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हो तो। मुझे ऐसा ध्यान है कि आरती मुखर्जी जी को इस पे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इस गाने पे। ये या गाने में पता नहीं, लेकिन इसके बाद तो वो कलकत्ता गई और ममता जी के साथ ज्वाइन किया। शी इज इन पॉलिटिक्स अभी, है या नहीं कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, ये गाना रिलीज होने के, पिक्चर रिलीज होने के पहले ही वो शी लेफ्ट बॉम्बे एंड वेंट टू कलकत्ता। और वहाँ पे शी sang many songs in बंगाली। बंगाली बहुत सारा सॉन्ग उन्होंने लेकिन गाया। पर इसमें अवार्ड तो मिला 100%। जैसे अपना मोहम्मद रफी साहब को क्या हुआ तेरा वादा पे मिला है, बीती ना बीता ही रहना पे मिला है। तो पंचम दा की भी एक ये क्वालिटी भी देखिए म्यूजिक देने की, सिंगर्स को। पंचम दा को भले अवार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सिंगर्स को अवार्ड मिल गया है हर बार, या और लिरिसिस्ट को बहुत अवार्ड। क्लियर आदमी थे, बहुत क्लियर बहुत clear। बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये गाना आप गा रहे हैं, इसको किशोर डब करेगा, आशा भोसले डब करेगी, आप गाएंगे क्या, ऐसे बोल के गवाते थे। ऐसे नहीं कि डब कर लो और इसको भूलो मत। दैट्स हाउ गाने निकलते थे ओरिजिनल सिंगर्स के साथ। एंड सिंगर प्लेबैक सिंगर्स वर सो कोऑपरेटिव। किशोर दा ने कहा कि अब एक किशोर कुमार आने दो ना। हाँ, इमेजिन सच एन ग्रेट पर्सन किशोर कुमार टेलिंग द रिकॉर्डिस्ट, नहीं नहीं ये गाने रहने दो, मैं इससे ज्यादा नहीं काम कर सकता। that was the love for पंचमदा by all of us. आरती मुखर्जी जी ने बहुत बंगाली अच्छा अच्छा सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग, आधुनिक, हमारे दुर्गा पूजा में निकलता है मॉडर्न सॉन्ग, तो बहुत अच्छा गाते थे। उनको बहुत अवार्ड भी मिलते हैं आरती मुखर्जी अभी बहुत अच्छा नहीं, गाती अच्छा वो चली गई क्योंकि उसको चांस नहीं था, नहीं मिला। कलकत्ता में उनका बहुत फेमस, अलाउ ही नहीं करते। So, can I invite Manisha? Manisha, she logs मैं in भी वही कह रहा था। Germany, Stuttgart, और she's Germany में वो Indian music बहुत spread कर रही हैं. So a big gratitude and applause for Manisha for doing such wonderful थैंक यू। Thank you. मनीषा, जर्मनी में लोग पसंद कर रहे हैं हिंदी गानों को, और पंचम के बिल्कुल यस बिल्कुल बहुत पसंद कर रहे हैं, और आज आर डी बर्मन जी को हम लोग याद कर रहे हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं हर बार हर शो में एक तो आर डी बर्मन जी का सॉन्ग होता ही है।
तो बहुत लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि ये आई रियली फील कि मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि मैं आर डी बर्मन जी के सॉन्ग गा रही हूँ यहाँ पे, and लोग पसंद कर रहे हैं उसको, इंडियन म्यूजिक को। नमस्ते देवी अंकल। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते राहुल सर, नवीन जी नमस्ते नमस्ते, सबको मेरा नमस्ते। मैं मनीषा। मनीषा बापट। अब जर्मनी में कहाँ रहती हैं? मैं स्टुटगार्ट में हूँ सर। स्टुटगार्ट में रहती हैं। हाँ। क्या करती हैं आप वहाँ पे? मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड मर्सिडीज में हैं। अच्छा। वो, हाँ, एंड मैं एक यूएस की कंपनी में जॉब करती हूँ। ओके। हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे इंडियन म्यूजिक, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं जिसमें हम लोग इंडियन म्यूजिक स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। और अच्छा। यहाँ की भी पब्लिक, मतलब जर्मन, डॉइच या फ्रेंच लो या ऐसे सारे लोग बहुत पसंद करते हैं इंडियन म्यूजिक को, और हम लोग वो कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक्स टू अनिला यस यस, एंड बिल्कुल। नवीन जी। अरे दादा। यस। तो आज आर डी बर्मन जी, मुझे लगता है कि ये हर बार मुझे नए लगते हैं, हर बार मैं जब भी उनके सॉन्ग सुनती हूँ, हर बार कोई नई चीज पता चलती है, और हर टाइम लगता है कि ओ अच्छा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, मतलब हर बार नई चीज, मतलब हर बार नए आर डी बर्मन साहब हमारे सामने आते हैं। तो इतने सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं उनके। हर बार हम लोग म्यूजिक वरांडा पे उनकी जब भी शोज, बहुत सारे शोज अभी तक हुए हैं उनके, और उनके लिए हम लोग गाना गाते हैं, तो हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग सॉन्ग गाऊं उनके लिए। तो जस्ट सॉरी। ओके, तो आज मैंने सिलेक्ट किया है ग्रेट गैम्बलर मूवी का, ये भी जो दो लफ्जों की जो सॉन्ग है, ये भी बहुत एक इमॉर्टल टाइमलेस सॉन्ग है मुझे लगता है। तो ये सॉन्ग भी मैं बहुत बार यहाँ पे इवेंट्स में गा चुकी हूँ, और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बिकॉज इसका जो शूटिंग है वो इटली में हुआ है, वेनिस में। तो अच्छा। लोगों को ये सॉन्ग पता है इसकी पिक्चराइजेशन की वजह से, तो बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो मैं ये सॉन्ग हमेशा नॉर्मली इवेंट्स में रखती हूँ, ये सॉन्ग लोग पसंद करते हैं इसलिए, तो आज मैं वही गाने की कोशिश कर रही हूँ। मनीषा, एक चीज बता दूं आपको। हाँ बिल्कुल। बीच में जो स्पेनिश में बोलता है लड़का, he हाँ। he used to work for Air India. He ओके। was the right person. He's no more anymore. And I introduced him to Pancham, and ओके। he this this is a voice to them. ओके। ओ, वेरी नाइस टू हियर दैट। मुझे पता नहीं था बहुत सारी चीजें, देखिए कितनी, हर बार नए, मैंने कहा ना कि आप हर बार नई स्टोरीज पंचमदा के बारे में पता चलती है। आई एम फीलिंग वेरी नाइस। थैंक यू। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ ये सॉन्ग। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मुहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मुहब्बत या है जवानी। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम है, कितनी है खुशियाँ और कितने गम है। इस जिंदगी के दिन कितने कम है,
कि जागले के रुत है सुहानी, या है मुहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मुहब्बत या है जवानी, ला 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 ला। Wow, थैंक this यू। is so cool. सुपर सुपर। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू बढ़िया, सो मच। So, बहुत yeah, अच्छा। Rahul sir, there are few people I would like, क्योंकि आज आप पहली बार वेरांडा हैं तो मैं आपको एक बार सबसे मिलवाना चाहती हूँ। सो योगेंद्र व्यास जी, जो बहुत इनके पास कंटेंट है। योगेंद्र सर जी, सर मैं चाहूंगी एक बार आप राहुल सर से सब लोग एक बार हम लोग मिल लें जी। जरूर। जी। और कल कल के प्रोग्राम में योगेंद्र जी ने शेयरिंग किया था, बहुत सारी बातें बताई थी आर डी बर्मन पंचम दा के बारे में। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। अ, राहुल सर, मैं एक बात ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जी, आपने शायद बचपन भी पंचमदा के साथ में बिताया होगा। बचपन तो में जो नहीं, बचपन जवानी की, से, अच्छा जवानी से आप थे। हाई स्कूल के बाद। अच्छा, हाई स्कूल के बाद तो वहां से हाई- उनका कैसा सफर रहा? मतलब जब क्या होता है कि जब यंगस्टर्स रहते तो म्यूजिक उनके खून में बस चुका था या उसके बाद उनको चालू हुआ? मैंने हम दोनों ने हाई स्कूल के बाद ही मुलाकात हुई हम दोनों की। वो अनिला बता देंगी क्यों। और इसीलिए नाम भी हम लोग का एक ही है। वो ही इज टिब्लू एट होम, आई एम समथिंग एल्स, बब्बू एट होम। जब मिले थ्रू जयदेव साहब के थ्रू मिले हम लोग, जयदेव साहब एज अ कॉमन फ्रेंड, उन्होंने मिलवाया था पंचम तो बचपन से। एंड गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम बड़े गुलाम अली साहब, सॉरी नॉट अलाउद्दीन साहब इन मैयर। 6 months ही स्टेट विद देम। उनका बर्तन की झाड़ू पोछा भी लगाया, वो क्लासिकल म्यूजिक भी सीखे। उनके सरोज उनके सरोज साहबजादे हैं अली अकबर साहब, उनसे सरोद सीखा। बचपन से ही वो तबला प्लेयर, माउथ ऑर्गन, सरोद। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट तो डिफरेंट था, मैंने कुछ नहीं सीखा। आप हाँ, कहाँ रहते पंचम हैं? के साथ रहे ये क्या काम है। मैं अभी उदयपुर रहता हूँ, अच्छा अच्छा, राजस्थान। जी जी। राजस्थान। समझ मैं नहीं। यस। मैं इसमें बताना चाहता हूँ दादा कि ये मेरे सगे दोस्त कहता हूँ इनको मैं, और ये भी मुझे सगा दोस्त कहते हैं। जैसे पंचमदा और गुलजार साहब एक दूसरे को कहते हैं, तो ये इंदौर से ही हैं, अभी फिलहाल जॉब की वजह से उदयपुर में है। और अच्छा ये भी विनीत दादा के, विनीत श्रीवास्तव जी के बहुत क्लोज लोगों में से हैं हम लोग। चारों पांचों तो बहुत जी। अच्छे से हम लोग का आपस में है। और विनीत श्रीवास्तव सर ने ही आपसे हमारे को जोड़ा है, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। विनीत विनीत ने जोड़ा है। जी जी जी। और अच्छा, बहुत नवीन जी, एक चीज जी कहना चाहूंगा आपसे। जी। हमारे कुछ लंदन से गेस्ट आ गए हैं अच्छा। अनएक्सपेक्टेड, तो ओके। मैं बीच में छोड़ना चाहूंगा। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्यार आशीर्वाद। थैंक बहुत नेक्स्ट, यू। बहुत धन्यवाद। और दोबारा जल्दी हम बुलाएंगे, प्लीज कृपया बरसाइएगा हमारे आप ऊपर। बिना बिना बुलाए भी आ सकते हैं, हम इंदौर भी आ बिल्कुल। सकते हैं। सर अरे आप आना है आपको, तो आपने मुझे घर में बुलाया, मैं बैठा आपके साथ, और उस जगह पे बैठा जहाँ पर पंचमदा बैठते थे। मेरे को अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है, वो सोफा जो आपने बताया था मेरे को। आज हाँ, आज वो वो मेरे एक को। बात बताना चाहूंगी जो राहुल सर ने मुझे बताई थी कि उनके पास एक डॉग था, उन्होंने पिक्चर शेयर की है, वो मैं शेयर करूंगी अभी। तो बोले वो बहुत फेरोशियस डॉग था, तो जब पंचम दा उनके घर आए तो उन्होंने पंचम दा को वार्न किया कि इस कुत्ते से अलग रहिए, इसको टच नहीं करिए। पंचम दा ने इंसिस्ट किया नहीं मैं प्यार करूंगा, और वो कुत्ता उनके पंचम दा के पैर में जाके गिर गया, विच वॉज वेरी वेरी अनयूजुअल। आज राहुल सर बात बताई। सो डॉग्स दे अंडरस्टैंड द एनर्जीज, यू नो, कि वो इतने एनर्जी, प्योर थे। तो ये दे मेरे को हैव बड़ा, द, अनिला, दे हैव द फैमिली स्मेल। हम्म। हाँ, यस 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 यस, डेफिनेटली, यस। अच्छा अनिला, आई टेक योर लीव।
थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। आई बहुत अच्छा लगा सर। मैम को भी थैंक यू बोलिएगा, उनके कारण आज आप जूम पे कनेक्ट हो पाए। इफ शी इज देयर वी कैन जस्ट। अरे उनके कारण तो मैं भी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम गुड दादा, नाइट। प्रणाम। गुड थैंक यू नाइट। सर। Yes, I'll talk सबको to you. आशीर्वाद प्यार। जी सर, बाय। So, but the program continues. So we have more singers, more people who want to talk about RD. कल भी बहुत सारे लोग थे। I think बढ़ता जा रहा है कारवां जो पंचम दा को अपनी ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। So नवीन जी, we can invite people, you know, शिवानी है, अश्विनी है, रोहिणी है, ये सब लोग कुछ गाएं, कुछ बोले पंचम दा के लिए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। So शिवानी, she is from Pune. Hello शिवानी, and she is a blogger और बहुत प्यार से गाती हैं। यस शिवानी, ओवर टू यू। शिवानी, रोहिणी और अश्विनी तीनों में एनआई है आखिरी में। खास बात है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने म्यूट कर रखा है शायद। शिवानी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। हेलो, थैंक यू अनिला जी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शिवानी फ्रॉम पुणे, फ्रॉम म्यूजिक वरांडा। एंड आज के इस ब्यूटीफुल शो में अगर नहीं आती तो बहुत बड़ा कुछ मिस हो जाता। इतने सुंदर सुंदर सॉन्ग सब लोग गा रहे हैं, वो नहीं सुन पाते। और हमारे जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं पंचम दा के, वो भी कैसे गा पाते। इसलिए आज का शो तो अटेंड करना ही था। ब्यूटीफुल शो कल का मेरा मिस हो गया, इसलिए सॉरी अबाउट दैट। एंड पंचम दा के सॉन्ग्स तो क्या ही बताएं, मेस्मराइजिंग सॉन्ग्स हैं। सुन के ऐसे नशा आ जाता है, ऐसे सॉन्ग्स हैं। एक गाना सुनो तो लगता है कि इसका मुखड़ा ऐसा है तो अंतरा कैसा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग आ जाता है, फिर नेक्स्ट सॉन्ग, एंड द लिस्ट इज लाइक नेवर एंडिंग। सो उनके कुछ सॉन्ग्स में से मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है द ट्रेन मूवी का, किस लिए मैंने प्यार किया, वो गाऊंगी मैं आज। हम्म, किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया हो, किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया हो, किस लिए मैंने प्यार किया। आंखों में मैंने काजल डाला, माथे पे बिंदिया लगाई, ऐसे में तू आ जाए तो क्या हो राम दुहाई, छुप के मन में अरमानों ने ली ऐसे अंगड़ाई, कोई देखे तो क्या समझे हो जाए रुसवाई, मैंने क्यों इंतजार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया हो, किस लिए मैंने प्यार किया। थैंक यू। वेरी नाइस। आई थिंक ये वरांडा पे पहली बार ये गाना हम लोगों ने गाया है, मुझे ऐसा ध्यान है कि ये हम लोगों ने कभी गाया नहीं है। बहुत मजा आया शिवानी, वेरी नाइस। और रोहिणी, यू वुड लाइक टू से? रोहिणी, यस, क्या इंट्रोड्यूस। गाऊं मैं? शी इज अ साइंटिस्ट एंड सब नाउ साइंस कर करके थक गए इतने दिनों से। ओके, आई मैंने मैंने आज वो गाना सोच के आई हूँ, मतलब विच इज लाइक, मतलब मुझसे उम्मीद नहीं की जाएगी शायद, बट लेट्स ट्राई। मुझे बहुत पसंद है ये गाना। गुड। ये है अमर प्रेम का गाना। क्या बात है। ओके।
बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर, मन में छुपा। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर, मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे ममता है छैया, का कर यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। थैंक यू देवी अंकल। मैं कितना गंदा गाया रोहिणी। बहुत बहुत प्यार से गाया रोहिणी। मैं ना अपने दिमाग में सही गाती हूँ। वेरी नाइस, बहुत प्यार से गाया, बहुत बहुत अच्छा लगा। यू और ये नो गाना, हाँ, मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया है। बहुत अच्छा लगा। एंड दैट्स व्हाट वी वांट, यू नो, वी वांट कि सब दिल से गाएं, जो उनकी इच्छा हो गाने की, बिकॉज दैट्स व्हेन यू सिंग, अपने दिल से गाना गाते हैं तो हील होते हैं। और वेरांडा का यही मिशन है, हमें किसी को सुनाने के लिए नहीं गाना है, हमें अपने आप के लिए गाना है। यू नो दैट्स व्हाट द मिशन ऑफ वेरांडा इज। तो बागों में बाहर है कौन गा रहा है? कोई ये लोग गा दे, मनीषा है, रूबी जी है, कोई भी गा देगा। Yes. बागों Yeah. में बाहर है। हाँ गाइए गाइए शिवानी, यस गो अहेड प्लीज। ओ, आई थॉट म्यूट है, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, यू कैन सिंग। यस, सो अश्विनी वांट्स टू से, हाँ चलिए शिवानी, ओवर टू यू। यस, नहीं, मेरा टर्न तो हो चुका है अभी। आई थिंक अश्विनी तो जी बचे हुए हैं, अभी उन्होंने नहीं गाया है। ठीक है। आई थिंक एक मेरे ख्याल से नवीन जी से भी थोड़ा सा और जान लेते थे तो ज्यादा और इंटरेस्टिंग रहता माहौल। पंकियाना के बारे में थोड़ा सा और कुछ अगर इंटरेस्टिंग है तो बताएंगे मुझे। मैं मिस कर चुका हूँ काफी चीजें जो आपने बताया हो पहले भी। इन केस कुछ इंटरेस्टिंग और हो, लाइक आपने कब शुरू किया सर ये पंकियाना? लाइक काफी टाइम है हो चुका है इस चीज को, आई नो, बट देन। और ये मुबारक हो आपको वो न्यूज़पेपर में जो कटिंग किसी ने भेजी थी उसके अच्छा, लिए भी। आप तक पहुंच गई हो। हाँ, ये जी जी। 24 जनवरी 2021 को वाइफ ने मुझे एनिवर्सरी के एक दिन पहले गिफ्ट किया ये फ्लैट। उन्होंने मेरे लिए तैयार करवाया था। क्या बात मैंने कहा था कि मेरे नाम से मेरे सब कुछ जो मेरा हो वैसा कुछ है नहीं, तो फिर उन्होंने गिफ्ट किया। क्या और इसकी सरजमी तैयार हुई थी। चैतन्य पादुकोण जी जो यहाँ आते भी हैं जी प्रोग्राम जी में, जी। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि आप कुछ ऐसा करो जो हम्म, किसी ने अभी तक ना किया हो, आपका खुद का वो मौलिक हो। जी। तो वो एक बात आई दिमाग में। और चूंकि मेरे पास में कलेक्शन सारा ऑफिस में था 40 साल का पुराना सारा, हम्म, तो वो उसको फिर मैंने कहा वहां रखूंगा और सैटरडे संडे जाऊंगा। एक आराम गाह होनी चाहिए जहां पर मैं, वहाँ पीछे क्या है कि मोर की आवाज आती है, थोड़ी दूर पे तालाब है, पूरी ग्रीनरी है, और एक बड़ा अच्छा हम्म, एक क्रिएटिव राइटिंग के लिए और चीजें के लिए बहुत अच्छी जगह थी। फिर वो धीरे धीरे नाम आता गया। फिर अपन ने पहले भी चर्चा करी है कि योगी भाई ने एक दिन मुझे पंकिन नाम से पुकारा कि पंचम किशोर के नवीन। अरे वाह। तो मुझे एकदम से क्या ख्याल बात। आया कि इसका नाम मुझे पंकियाना रखना चाहिए, पंचम किशोर का आशियाना, क्या यानी बात। पंकियाना। तो फिर मैंने कहा चूंकि गुलजार साहब से मैं जुड़ा हुआ था, भगवान की दया थी, तो उन्होंने फिर अप्रूव किया है नाम पंकियाना। मैंने उन्हें फोन किया क्योंकि उनके घर का नाम बोस्कियाना था। तो मैंने कहा अच्छा। आप इजाजत दीजिए, तो फिर ये इस तरह से रहा। अपन पंकियाना को अभी थोड़ी देर के लिए वो करते हैं। अभी मैं एक ये बात जो बड़ी अच्छी इसमें आ रही है सर, हम्म, ये जो गाना था अभी इन्होंने गाया,
बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। इसका फिल्मांकन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसकी एक, कभी आप पादुकोण साहब से कंफर्म कीजिएगा, उनकी बुक में भी लिखा है कि जो शक्ति सामंता जी की पिक्चर थी, उनके बेटे हैं असीम सामंता जी, तब वो बहुत छोटे थे उस समय। तो पंचमदार जब उनके शक्ति सामंता जी के घर गए थे, तो वो ये गाना सुना रहे थे गा के पंचमदा। आप कल्पना करिए, देखिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब पंचमदा गाते हैं किसी गाने को, म्यूजिकल सेटिंग में भी या रिकॉर्डिंग में भी, मतलब देवता गा रहा है। तो वो उस समय असीम सामंता जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो नींद का कुछ इशू था। तो वो पंचमदा ने जैसे ही वो गाना गाया, वो असीम सामंता जी बहुत रिलैक्स हो गए। तो गाना एक बार सुना दिया, तो शक्ति सामंता जी ने रिपीट किया, बोला कि रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रिपीट कीजिए। और असीम सामंता साहब को नींद आ गई बचपन में उस समय। ये वो गाना का प्रैक्टिकल आप देखिए, भगवान ने उसी समय करा दिया। कितना स्नेह है बेसिकली। जैसे हम एक कहते हैं ना कि खेत में हरियाली या फसल मेन चीज है, तो पंचम के संगीत में पिताजी से मिली हुई जो एक विरासत है, जिसको हम करुणा अगर बोले, तो करुणा जब जब आती है, करुणा मनुष्य का बेसिक स्वभाव या रस बोल सकते हैं हम। वो आपको, हाँ, दिन भर में 25 बार नोटिस होगा। तो वो करुणा इस गाने में बहुत जबरदस्त है, वो पंचम का एसेंस है, इसलिए ये छू जाता है। तो मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा है पंचम दा का, अगर ये गाना उनकी आवाज में गाया हुआ कहीं रिकॉर्डिंग का मिल जाए, तो मैं तो बोल चुका हूँ कि जो प्राइस आप मांगना चाहते हो मांग लो, मुझे तो बस वो सिटिंग चाहिए 2 मिनट की, 2.5 मिनट की। हम लोग तो ये भी इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये गाने का बहुत, जो जो कल बात कर रहे थे योगी भाई भी की प्रार्थना या लोरी, बहुत अव्वल दर्जे की है। जितने अव्वल दर्जे के पंचम है, उनका ही एक क्रिएशन है। तो ये एक बात थी। मैं, मौका मिला तो एक कविता पढ़ दूं अनिला जी, हाँ फटाफट 1 मिनट में, बिल्कुल। जरूर क्योंकि जरूर जरूर। 27 कविताएं हो गई है हाँ, पंचम दा के ऊपर। कार्यक्रम हो और नवीन जी हो और आपकी कविता ना हो तो कुछ पूरा रह जाएगा। थैंक अब सनोता जी भी आ रही हैं, संतना जी भी आ रही हैं, दिख रही हैं वो। नमस्ते, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो मैं कविता बोलता हूँ मेरी, कि पंचम बस तुम दिल में हो। आप उसका क्रक समझने की कोशिश करना, कि पंचम बस तुम दिल में हो, चर्चा में हो परिचर्चा में हो, हर साउंड हर महफिल में हो, पंचम तुम दिल में हो। चर्चा में हो परिचर्चा में हो, हर साउंड में हो, और महफिल में हो, पंचम बस तुम दिल में हो। जुनून में हो जज्बात में हो, इधर की उधर की हर बात में हो। आभास में हो एहसास में हो, महसूस होता है कि हर फील में हो, पंचम बस तुम दिल में हो। शरीर मेरा है, हृदय तुम हो। शरीर मेरा है, हृदय में तुम हो। मस्तिष्क मेरा है, मन में तुम हो। तुम्हारी कृतियां हर पल लुभाती हैं। भूलते नहीं हम, फिर भी तुम्हारी याद आती है। भूलते नहीं हम, फिर भी तुम्हारी याद आती है। मेलोडी चेहरा और तुम सुंदर दिल हो, पंचम बस तुम दिल में हो। तुम रहे सदा ही रॉयल। आप उनकी विशेषता देखिए कि तुम रहे सदा ही रॉयल, हम रहेंगे सदा ही लॉयल। तुम रहे सदा ही रॉयल, हम रहेंगे सदा ही लॉयल। कहता है तुम्हारा संगीत दिल संग दिमाग को घायल। करता है तुम्हारा संगीत दिल संग दिमाग को घायल। अपनेपन का बिजनेस है जैसे कोई ये, अपनेपन का बिजनेस है जैसे कोई ये। तुम जीतते हमसे हर सौदे हर डील में हो। डील, DEL, डील में हो। पंचम बस तुम दिल में हो, बस तुम दिल में हो। थैंक क्या यू। बात, क्या बात है, क्या बात। क्या बात। अमेजिंग, अमेजिंग। वाह। ये पंचम अमेजिंग है, अपन तो क्या है, अपन तो कमेंटेटर है। सचिन तेंदुलकर छक्का मारा है, सुशील दोषी कमेंट्री कर रहे हैं, पंचम ने छक्के मारे हैं, हम उसकी कमेंट्री करके बता रहे हैं। वही एक बहुत बड़ा सुख है। क्या बात है, बहुत योगी अच्छा। भाई भी दिख नहीं रहा। अब कोई गाना ले लीजिए, बहुत सारा। मनीषा जी ने भी बहुत अच्छा गाना गाया। और अब संतना जी आई है, बिना आपके अधूरा था। आपका कोई गाना हो जाए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार आज मेरा थोड़ा गला वो थोड़ा कोल्ड एंड कफ, बट आई सिंग। जी। आरडी सर का सब इतना प्यार से हम लोग याद करते हैं उनको, और महफिल सजी हुई है तो जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले।
जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल हैं, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता वही, इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। थैंक यू सो मच। You added to it. Yes, thank you, Shant. पंचमदा का मूल मंत्र यही था कि वर्तमान में जियो, Yes. कि हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत। यार आप उनके तो कितनी ही चीजें हैं। मेरे ख्याल से योगी भाई आप इसका अंतरा गाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात हम लोग बहुत कम जानते हैं, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो, एक तो ये तबला विशारद हैं योगी भाई, अरे वाह, और बहुत अच्छा ड्रम और ये सब बजाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ हो तो सर बजाते हुए गाएं तो एक बहुत आनंद आ जाएगा। या तो आप तो यू कैन यूज योर टेबल पंचम दा के जैसे जो भी चीज मिली उस पे बजाए, एक एक अंतरा हो जाए कोई गाने हाँ गाते हुए। योगेंद्र जी, एक अभी कुछ आसपास तो कुछ है नहीं, लेकिन टेबल शांतना काफी जी ऐसे। ने जो भी गाना गाया उसका एक अंतरा मुझे याद आ रहा है बहुत हाँ, खूब। देखो, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी के में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे दो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, ये बजा रहे हैं। सोचे तो हम मत वाले। थैंक यू वेरी मच। वो आना है, इंस्ट्रूमेंट लेके आना अगली बार। नेक्स्ट टाइम मैं तालियां जी, इंस्ट्रूमेंट तालियां, नेक्स्ट टाइम में प्रिपेयर करूंगा, वेरी नाइस। अभी उसको तैयार तो करने में मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाएगा। नवीन जी, बहुत सारी बातें तो है, लेकिन आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, तो हम रैप अप करना चाहेंगे। और अश्विनी कोई गाना गाना चाहें, और कोई फाइनल सॉन्ग एनीबडी वांट्स टू सिंग, सो लेट्स प्रोसीड करते हैं रैप अप की तरफ, क्योंकि रैप अप करते करते भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमें। और लेट मी टेल यू, हमारा थर्ड प्रोग्राम है, क्योंकि हमने 3 दिन का ये प्रोग्राम रखा था। थर्ड प्रोग्राम कल नहीं है, परसों है, जिसमें ब्रह्मानंद सर शेयरिंग के लिए आएंगे। सो ये बहुत ही, ये 3 दिन का जो एक था इमॉर्टल फेस्टिवल जो बोल रहे थे कल गौरव जी, वो बहुत हार्ट फेल्ट हुआ। और आज का शो तो बहुत ही खूबसूरत हुआ है, क्योंकि हमें कितनी सारी बातें पता चली पंचम दा की, एंड those also from 2 people who have been so close to Panchan. That this is rare. I think this is a rare occasion, rare show of Music Veranda, and we are very thankful to Naveen जी जिन्होंने हमें connect करवाया राहुल देव बर्मन जी से, उनके brother से. So thank you, a big round of applause for Naveen ji, and for all of you. आप लोग इतने प्यार से इतना टाइम निकाल के आते हैं, बहुत बड़ी बात है. This is not ordinary. Let me tell you, this is not ordinary. To take out time for
your passion to take out time for others, so that others get healed, is something very, very beautiful. So a big salute to all the music crusaders of Music Veranda. और थैंक यू. सो एनीबडी वांट्स टू सिंग द रैप अप सॉन्ग, फाइनल सॉन्ग, किसी को गाना आ रहा है तो गा सकते हैं. एक में सॉन्ग श्योर नवीन, श्योर. थैंक यू. किशोरदा के सॉन्ग है. आवाज आ रही है प्रॉपर? थैंक यू. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद. चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर. मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद. मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. थैंक यू सो मच. अश्विनी बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन. सो नवीन जी, कैन वी रैप अप? कुछ बोलना चाहते हैं? कोई गाना और तो नहीं गाना चाह रहे? मनीषा, यू वांट टू सिंग समथिंग? हेलो हेलो. आ रही है आपकी आवाज? आ रही? हाँ हाँ, मैं बस जस्ट एक दो लाइंस गाना चाहूंगी. यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ. बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ. ये गाने के बारे में एक चीज बताना चाहूंगी मैं, कि ये भी सॉन्ग हम लोग इवेंट्स में लेते हैं और लोगों को एक्चुअली इसका मतलब पता नहीं चलता, बिकॉज दिस इज इन हिंदी. एंड डॉइचलैंड में तो सारे लोग जर्मन एंड फ्रेंच एंड ऑल सब लेते हैं, लेकिन वो लोग ये म्यूजिक बहुत एंजॉय करते हैं, बिल्कुल डांस करते हैं इसके ऊपर. तो ऑल थैंक्स टू आर डी बर्मन जी, थैंक यू. इस गाने का छोटा सा एक किस्सा है. ये गाने का बिल्कुल बिल्कुल. आप बता सकती हैं वहाँ पे प्रोग्राम के दौरान कि मोहम्मद रफी साहब के साथ में डुएट सॉन्ग गाया पंचम दा ने. तो जब गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस दिन पंचम दा को बुखार था, हाँ ओके. हैवी फीवर था, फिर भी उन्होंने वो गाना गाया, उसमें पूरा दम चाहिए था. पंचम दा लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी परफेक्शनिस्ट थे, तो उनको लगा था कि गाना फिर से रिकॉर्ड होना चाहिए. तो उन्होंने रफी साहब से कहा, तो बोले ठीक है अपन कर लेंगे. पर दुर्भाग्य से रफी साहब फिर
ऊपर चले गए तो वो बड़ा फिर वैसे वो गाना वही रह गया। तो ये गाना आप जब भी सुनेंगे, पंचम दा ने बहुत ज्यादा तेज बुखार में गाया है ये गाना। हाँ, ओके ओके, अच्छा थैंक यू। अश्विनी जी, जब आप ये किशोर दा का गाना लिया करो ना जब भी कभी, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन नहीं बोलूंगा, रिक्वेस्ट है। किशोर दा की बहुत बड़ी क्वालिटी है, गाने के क्रक्स को अपनी बनाई हुई हमिंग से बता देना कि गाना क्या है और कैसा जाने वाला है। तो ये जो गाना है ना, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही मीठी हमिंग है इसमें। ये जरूर करना है आपको। ठीक है, चलिए। चलिए, कैन वी से गुड नाइट? इज दैट ओके? यस, थैंक यू। तो परसों मेरे फिर किस्मत मिलते थैंक हैं। यू। वैसे तो हम लोग रोज मिलते हैं, परसों फेसबुक फैमिली से मिलते हैं। और सो लेट मी टेल ऑल दी व्यूअर्स कि हम लोग रोज शाम को मिलते हैं 9 बजे से 10 बजे तक, गाने गाते हैं, जैमिंग करते हैं। और हमारे गाने बहुत अच्छे हो गए हैं, सब लोग बहुत अच्छा गाने लगे हैं, बोलने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं। So if you connect with the cause, please, you are most welcome. There's an unconditional platform. Please do join. Good night. Music heals, music connects, music is divine. On that note, good night, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Bye. गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन नवीन जी से। लाइव स्टॉप कर दो। You can ask, मैं live stop कर दूंगी। Continue. No problem. आप बात कर सकते हो। नवीन जी, आपने जो अपने घर पे जो पंक्तियाना में जो बेल लगाया है वो कैसे आपने कस्टमाइज कराया है, कैसे कराया है? आई एम सो हाँ फैसिनेटेड, जब से मैंने सुना है हाँ ना हाँ कि हाँ, वो राइट ऐसा राइट, बन गुड सकता है, गुड तो क्वेश्चन कैसे शांतना कराया? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बस ऊपर मैं बता रहा हूँ, वो दोनों की इच्छा थी तो हो गया। वो चाइना से कोई पर्टिकुलर चिप आती है, उससे हुआ। फिर ये कुछ